आपके संगठन के लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि वो सही दिशा में लड़ाई लड़ें ताकि ऐसी व्यवस्थाएं आपके लिए की जा सकें, पारदर्शी व्यवस्थाएं ऐसी की जा सकें कि मध्य प्रदेश शासन यदि कोई भी संविदा के लिए नियम भोपाल में बनाए तो वह ब्लॉक के आखिरी गांव तक वो एक बार में लागू हो जाए। ऐसा ना हो कि अधिकारी यही कहे कि बस ऑर्डर आएगा तो बनाएंगे, उसकी इच्छा होगी तो बनाएगा, नहीं इच्छा होगी नहीं बनाएंगे। तो साथियों, ऐसा काम नहीं करना है। नियम एक बने भोपाल में और वही एक आदेश पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ लागू हो जाए, ऐसा प्रयास हर संगठन को करना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि आगे वो करेंगे और आप लोग भी इसके लिए उनको प्रेरित करेंगे कि आपको यदि लड़ना है तो तरीके से लड़िए और नहीं तो लड़ाई छोड़ दीजिए, अपना पद छोड़ दीजिए। संविदा श्रोता साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, आपको जरूर इस बात पे विचार करना होगा, कारण आपके कई विभाग हैं मध्य प्रदेश के अंदर, अन्य प्रदेशों के अंदर भी कई विभाग हैं। संविदा कर्मचारी उसमें 200-300 से लेकर कई हजार लोग काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्प वेतन में काम कर रहे हैं और अपने गृह जिले को ही नहीं छोड़ के बहुत दूर दूर लोग नौकरी कर रहे हैं और वेतन बहुत कम मिलता है। तो समस्या सबसे बड़ी आती है कि आखिर कम पैसे में खर्च कैसे चलाया जाए और शासन हमें कोई सुविधाएं भी नहीं देती है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थिति हमारी पूरी डामाडोल हो जाती है। इसी के लिए एक प्रयास मैंने किया और वो प्रयास मैंने ये किया कि हर विभाग के संविदा कर्मचारियों को ट्रांसफर नीति के तहत उनको लाया जाए। लेकिन संविदा कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर की व्यवस्था विभागों में क्या है, इस बात पर हमारे बहुत बड़े बड़े संघ बने हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन मैं यहां कमेंट्स नहीं कर रहा हूं किसी संघ को, सिर्फ यह कह रहा हूं कि कभी उन लोगों ने इस बात पर क्या विचार किया है कि संविदा कर्मचारी अल्प वेतन में होने के कारण उनके गृह जिले में उनको भेज दिया जाए तो कम से कम अपने घर पर रह के जब नौकरी वो करेंगे तो उनका खर्चा कुछ तो एडजस्टमेंट हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी संगठन आज तक किसी विभाग के साथ ऐसा पत्र व्यवहार किया होगा। लेकिन साथियों, मैं जब से आया, आप लोगों के साथ जुड़ा, आप लोग हमारे साथ जुड़े, तो हमें आपकी समस्याएं बार बार दिख रही हैं, तरह तरह की दिख रही हैं। लेकिन समस्या मेरे साथ जो सबसे बड़ी जा रही है वो है एक संगठन की। हमारा कोई संगठन नहीं है और संगठन के लोग हमें लेते भी नहीं हैं साथ में अपने, ताकि मैं अपनी लड़ाई आपके माध्यम से लड़ पाऊं। तो एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट, आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है और ये जो पत्र है हमारे पास, ये एक आरटीआई पत्र लगा है मध्य प्रदेश शासन के विभागों में कि संविदा कर्मचारी इतने अल्प वेतनमान में काम करता है तो उसको ट्रांसफर नीति के तहत, एक व्यवस्थित ट्रांसफर नीति, पारदर्शी ट्रांसफर नीति के तहत क्यों नहीं लाया जा रहा है। क्योंकि कहीं किसी विभाग में ट्रांसफर भी किया जा रहा है तो वहां पर पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। कोई 6 महीने में नौकरी ज्वाइन करता है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोई 10-10, 15-15 साल से पड़ा है, लगातार आवेदन कर रहा है, लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं होता है। इसी को देखते हुए, इसी समस्या को देखते हुए मैंने आरटीआई लगाई थी। ये आरटीआई हमने लगाई थी 16 अगस्त 2023 को, मैंने अपने पास से भेजा था और विभाग को ये रिसीव हुई। लगातार मैं अगस्त से इस पर काम कर रहा हूं, विभाग जवाब नहीं दे पा रहा है। पहली आरटीआई मेरी लगी, उसका भी विभाग ने जवाब नहीं दे पाए। मैंने प्रथम अपील दायर की, प्रथम अपील का भी निराकरण किया गया, लेकिन जवाब फिर भी हमें नहीं मिला। तत्पश्चात हमने प्रथम अपीली अधिकारी को एक पत्र लिखा कि आपने मेरे आरटीआई का ट्रांसफर नीति का निराकरण तो किया, संबंधित अधिकारी को यह कहा कि आप इनको ट्रांसफर नीति
यदि आपके विभाग में है तो उसको उपलब्ध कराएं, लेकिन आज दिनांक तक हमें वो उपलब्ध नहीं हो पाई। इसका भी आवेदन मैंने बकायदा उनको भेज दिया है और यह लिखा है कि यदि 7 दिवस के अंदर हमें जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता तो हम द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को करेंगे। तो साथियों, 7 दिन ही नहीं, कई 7 गुजर गए, लेकिन कोई भी प्रत्युत्तर हमें विभाग के द्वारा नहीं दिया गया। कल की तारीख में मैंने अपील, द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को मैंने लगा दी कि संबंधित विभागों के द्वारा हमें किसी भी प्रकार की ट्रांसफर नीति को लेकर पारदर्शिता नहीं है और जवाब भी आरटीआई का नहीं दे रहे हैं। अतः इसको राज्य सूचना आयोग के माध्यम से इसका निराकरण किया जाए। तो साथियों, यहां पर हम आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे कि समस्याओं को लेकर जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं और आती हैं, हमारे साथ कई तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का निराकरण जो करेंगे वो आपके पास है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी समस्या होती है, क्योंकि हमारी कोई अर्निंग का साधन आरटीआई में नहीं होता है। और दूसरी बड़ी समस्या होती है, बार बार हमें भोपाल बुलाया जाता है, उसमें भी हमारे खर्चे बहुत होते हैं। लगातार 2.5 साल से मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं और रिजल्ट भी आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट बकायदा है, आप लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन आपके संगठन के लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि वो सही दिशा में लड़ाई लड़े, ताकि ऐसी व्यवस्थाएं आपके लिए की जा सकें, पारदर्शी व्यवस्थाएं ऐसी की जा सकें कि मध्य प्रदेश शासन यदि कोई भी संविदा के लिए नियम भोपाल में बनाए तो वो ब्लॉक के आखिरी गांव तक वो एक बार में लागू हो जाए। ऐसा ना हो कि अधिकारी यही कहे कि बस ऑर्डर आएगा तो बनाएंगे, उसकी इच्छा होगी तो बनाएगा, नहीं इच्छा होगी नहीं बनाएंगे। तो साथियों, ऐसा काम नहीं करना है। नियम एक बने भोपाल में और वही एक आदेश पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ लागू हो जाए, ऐसा प्रयास हर संगठन को करना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि आगे वो करेंगे और आप लोग भी इसके लिए उनको प्रेरित करेंगे कि आपको यदि लड़ना है तो तरीके से लड़िए और नहीं तो लड़ाई छोड़ दीजिए, अपना पद छोड़ दीजिए। साथियों, इन्हीं शब्दों और अपडेट के साथ लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।